दोस्तों, क्या आप जानते हैं मंदोदरी के श्राप से आज पाकिस्तान तबाह हो रहा है। आखिर मंदोदरी ने क्यों दिया था पाकिस्तान को श्राप? यह सवाल आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जो श्राप रामायण काल में दे दिया गया था उसका असर कलयुग में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी में जिसने न केवल लंका के स्वर्ण साम्राज्य को हिला दिया, बल्कि इसका प्रभाव हजारों साल बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरती पर गूंजता है। जी हाँ दर्शक बंधु, आखिर मंदोदरी ने क्यों दिया था यह श्राप? इस रहस्य को जानने के लिए आपको यह कथा पूरी सुननी होगी और कृष्ण मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह धार्मिक कहानी सुनाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि गिकंस की इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यह है मंदोदरी के श्राप की कहानी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक रात जब माता सीता और श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगल में कुटिया बनाकर बैठे थे। माता सीता ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे सीते, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका उत्तर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। निसंकोच अपने प्रश्न पूछिए, हम अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। माता सीता ने विनम्रता पूर्वक कहा है, प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और जीवन भर उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, किंतु मैं देखती हूँ कि कुछ पुरुष कई बार विवाह करते हैं। भगवान श्री राम माता सीता को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह रहस्यमय कथा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुने। भगवान श्री राम बोले, हे सीते, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक सुनना होगा। माता सीता ने उत्तर दिया है, प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसे पूरे विश्व में प्रचारित करूंगी। तब भगवान श्री राम ने कथा सुनानी आरंभ की है। सीते, प्राचीन समय की बात है, एक नगर मिथिलापुर में भद्रसेन नामक एक चोर रहता था। वह छोटे मोटे चोरी चकारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन इससे इतनी धनराशि नहीं मिलती थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी पकड़े जाने पर सजा तो समान ही मिलेगी, तो क्यों के पीछे छिप गया। भद्रसेन इंतजार कर रहा था कि रानी सो जाए ताकि वह आगे की योजना बना सके, लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। भद्रसेन यह देखकर घबरा गया। उसकी घबराहट में फूलों का गुलदस्ता हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस आवाज से राजा तो नहीं जागे, परंतु रानी सुदर्शना तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। उन्होंने भद्रसेन की गर्दन पर तलवार रखकर कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सच सच बताओ, नहीं तो अभी इसी समय सिर धड़ से अलग कर दूंगी। भद्रसेन कांपते हुए बोला, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए, मैं एक गरीब चोर हूँ, सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूँ। अगर आपने मुझे मार डाला तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कसम खाकर कहता हूँ, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा आपकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करूँगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी सुदर्शना ने भद्रसेन को डरा सहमा देखा तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए, फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। भद्रसेन घबराकर बोला, कौन सी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
राजा मुझे ठीक से समय नहीं देते हैं, हमेशा सोते रहते हैं। इस समय मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। प्रहरी उनके चरणों में झुककर विनम्र स्वर में बोला, माँ, मैं यह जानने आया हूँ कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासिनी सावित्री मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी है। प्रहरी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में भेड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर कटा, उसकी हड्डियों से चमचमाते दांत नीचे गिर पड़े और अचानक वह कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा। रक्षक को पहले ही निर्देश मिल चुके थे कि उसे इस उड़ते हुए सिर का पीछा करना होगा, क्योंकि यही उसे राजा के हत्यारे तक पहुंचाएगा। वह सिर आकाश में तेजी से उड़ रहा था और रक्षक उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उड़ता हुआ सिर उसे एक घने भयावह जंगल में ले आया, जहां चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा थी और वह सिर सीधे उस गुफा के द्वार पर गिर पड़ा। रक्षक के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में कौन है जो मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य बताएगा। वह अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। यह गुफा एक भयंकर राक्षस की थी जो यहाँ अपनी पुत्री के साथ रहता था। संयोगवश उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में गया हुआ था और गुफा में केवल उसकी पुत्री ही मौजूद थी। जैसे ही राक्षसी कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह सतर्क हो गई। जब उसकी नजर गुफा के द्वार पर खड़े युवा रक्षक पर पड़ी तो उसने सोचा, अगर मैं इसे मार कर खा लूं तो अपनी भूख मिटा सकती हूं, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यही सोचकर उसने अपनी भयंकर राक्षसी रूप को त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। फिर वह मोहक अंदाज में रक्षक के सामने प्रकट हुई। रक्षक ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसकी ओर आकर्षित होने लगा। राक्षसी कन्या मुस्कुराई और उसे गुफा के अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही रक्षक गुफा में गया, वह पूरी तरह से उसके मोहपाश में बंध गया। दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो गया। समय बीतने लगा और रात ढलने लगी। अब राक्षस के लौटने का समय करीब आ गया था। जब राक्षसी कन्या को यह एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है, तो उसने तुरंत एक मंत्र का प्रयोग किया और रक्षक को एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। जैसे ही राक्षस गुफा में प्रवेश करता है, वह गहरी नजरों से देखता है और गुर्राता, मुझे यहाँ मनुष्य की गंध आ रही है। क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आया है? यह सुनते ही राक्षसी कन्या ने तुरंत एक कहानी घड़ी और अपने पिता को छलते हुए बोली, पिताश्री, आप यह क्या कह रहे हैं? भला यहाँ कौन ऐसा वीर होगा जो हमारी उपस्थिति में आने की हिम्मत करेगा? यदि कोई आया भी होता तो मैं उसे चबा जाती। इस प्रकार राक्षसी को चकमा देकर वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब वह राक्षसी प्रत्येक रात पहरेदार को एक पुरुष का रूप दे देती और देर रात तक उससे बातें करती। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते, लेकिन भोर होते ही वह उसे फिर से एक मक्खी में बदल देती और दीवार पर चिपका देती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा।